दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो ग्रेजुएशन के जो भी स्टूडेंट है थर्ड सेमेस्टर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनका जो डिसिप्लिन है हिस्टोरिकल टूरिज्म एंड थ्योरी पर होने वाली है, जो कि हिस्ट्री सेग में बच्चों को मिला हुआ है। तो इसमें जो टॉपिक है वो है अजंता की गुफाएँ, जो आपकी सिलेबस में दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि शॉर्ट नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बने हुए हैं पिछले एग्जाम्स में भी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अजंता की गुफाओं को प्योरली अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो रियलिटी में हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं मंदिर का एक आश्चर्यजनक शानदार वास्तुशिल्प है। यह भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्तर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1983 में स्वीकार किया गया। अजंता की गुफाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। देखिए दोस्तों, यह जो आपको पिक्चर देखने को मिल रही है ये अजंता की गुफाओं की पिक्चर है। ये आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके साथ ही इसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ये साइट, इसको समझ लेते हैं। देखिए आपको ये पूरा पहाड़ दिख रहा होगा, ये सह्याद्री पहाड़ी पर स्थित है ये अजंता की गुफा। और इसमें आपको छोटी छोटी कार्विंग दिख रही होगी, यानी शिल्पकला दिख रही होगी। ये बहुत प्राचीन काल की आपको वास्तुकला देखने के मिलती है महाराष्ट्र में। इसके अंदर गुफा है जिसमें काफ़ी सारे नंबर इतिहासकारों ने दिए हैं, और इन गुफाओं में बुद्ध से रिलेटेड काफ़ी सारी चित्रकारियाँ की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है अजंता की गुफाएँ। चलिए अब और समझ लेते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट है दोस्तों अजंता की गुफाओं की वास्तुकला। तो हम समझ लेते हैं अजंता की गुफाओं की वास्तुकला किस तरीके की, यानी इसमें शिल्पकला और इस तरीके से इसका निर्माण किस तरीके से किया गया है। देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में लंबे समय से दफन अजंता की गुफाएं एक ब्रिटिश सेनाधिकारी, देखिए अजंता की जो गुफा है उसकी खोज किसने करी थी, एक ब्रिटिश सेनाधिकारी ने अनजाने में इस खोज को कर दिया था। इस मौके पर सुंदर मूर्तियां गुफाएं जो वाघुर नदी के ऊपर सह्याद्री पहाड़ी के भीतर कुछ दृष्टि में आई। देखिए दोस्तों, ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है ना, ये पहाड़ी पर मतलब पूरी तरीके से कार्विंग करके जो है अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। इसके नीचे वाला एरिया देखेंगे ना आप, तो यहाँ से वाघुर नदी बहती है और इसके ऊपर से ना पानी झरने के रूप में यहाँ पर गिरता है। तो वाघुर नदी यहाँ बहती है, झरने के रूप में यहाँ पानी गिरता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए क्या हुआ, वाघुर नदी के ऊपर सह्याद्री पहाड़ियों के भीतर कुछ दृष्टि में आई। गुफा का मंदिर घोड़े जूते के आकार की खड़ी चट्टान की तरह दिखाई देता है। देखिए आप जब ये चट्टान देखेंगे तो ये बिल्कुल खड़ी चट्टान है, बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ नीचे वाघुर नदी बह रही है। जैसे कि मैंने आपको इमेज में बताया कि वाघुर नदी नीचे बह रही है। वाघुर नदी 200 फीट की ऊंचाई से यहाँ पर गिरती है, जिसके परिणामस्वरूप झरने की एक श्रृंखला बनती है। इन बहते हुए झरने की चट्टानों को आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, इसमें बौद्ध धर्म का चित्रण हमें देखने को मिलता है। जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म के चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। अजंता की गुफाओं में कटी हुई चट्टानें हैं। 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच इसकी उत्पत्ति का पता लगता है। मतलब ये जो कार्विंग की गई है, ये जो बनाई गई है गुफाएँ, ये कब से कब तक के बीच में बनाई गई हैं, तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, अजंता की गुफाएं भगवान बुद्ध को समर्पित हैं। ये जो आपको इमेज देखने को मिल रहे हैं भगवान बुद्ध की ही एक शिल्पकला की मूर्ति बनाई गई है। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जानवरों के भी यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये कम से कम संख्या में 30 हैं। ये जो गुफाएं हैं ना, यहाँ पर जो आपने मेरे पिक्चर में देखा, ये 30 गुफाएं हैं। ये गुफाएं अनुयायियों और बौद्ध धर्म के विद्यार्थियों के आवास के लिए निर्माण की गई थी। तो ये क्यों बनाई गई थी गुफाएं, ये इसलिए बनाई गई थी, ये बताया गया है कि बौद्ध धर्म के जो विद्यार्थी थे उनके लिए, प्लस जो उनके अनुयायी थे वो यहाँ पर ठहर सके, उनके आवास के रूप में इनका निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम समझ लेते हैं अजंता की गुफाओं के वास्तुकला के बारे में और डिटेल में। अपने प्रवास के समय के दौरान उन्होंने अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला कौशल और कलात्मक चित्रों के साथ गुफाओं को सुशोभित किया था। देखिए दोस्तों, जब आप किसी क्लास में जाएंगे तो अगर वो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो वहाँ पे आपने क ख ग ABCD इस तरीके के चार्ट्स लगे हुए देखे होंगे। इसी तरीके से जो हमारे अजंता की गुफाएं हैं, क्योंकि वो एक तरह से बुद्ध के जो भी टीचिंग्स थी
जो भी, क्योंकि एक तरह से वो वहाँ पे बोधिसत्व हुआ करते थे, वहाँ पर विद्यार्थी भी हुआ करते थे, तो इसी तरीके से वहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस बनाई गई हैं जो बुद्ध से संबंधित है, या किस तरीके के कार्य किए जाने चाहिए, जानवर, ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर नक्काशी और चित्रकारी भगवान बुद्ध के जीवन की कथाओं को दर्शाती है, ताकि जो उनके अनुयायी हैं और जो उनके भक्त हैं या फिर जो उनके विद्यार्थी हैं वो उन चीज़ों को, बुद्ध के जीवन को समझ सकें। इसके साथ चट्टानों में मानव और पशु की कई शैलियों का भी उत्कीर्ण किया गया है। अजंता में सचित्र नक्काशी, सचित्र मतलब एकदम इंसानों जैसा, बिल्कुल जैसी जो चीज़ दिखती है उसकी जैसी नक्काशी की गई है। नक्काशी मतलब कार्विंग करना। और भित्ति चित्रकला उस समय के आधुनिक समाज को दर्शाती है। कलात्मक मूर्तियां राजाओं से गुलाम, पुरुषों और महिलाओं के सभी प्रकार के लोगों, फूल, पौधों, फल, पक्षियों के साथ साथ जानवरों को भी इसमें दिखाया गया है। जो कि चित्रकारियाँ की गई हैं वहाँ पर इन सभी चीज़ों को दिखाया गया है। कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो यक्ष, कैनेडस यानी आधा मानव और आधा पक्षी, गंधर्व यानी कि दिव्य संगीतकार, और जो अप्सरा है स्वर्गीय नर्तक जैसे निवासियों को भी यहाँ पे चित्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं आगे इसके बारे में। सभी 30 गुफाओं में चैत्री गृह, चैत्री गृह का मतलब है स्तूप हॉल, और विहार, विहार आपको पता होगा आवास हॉल होता है, में विभाजित किया गया है। प्रत्येक गुफा मूल संरचना में संरक्षित है। गुफाएं 9, 10, 19 और 29 चैत्य गृह के नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था, यहाँ पर 30 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं, जिनमें जितने भी हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने गुफाओं संख्या का नाम दिया है। जैसे 1 गुफा संख्या, दूसरी गुफा संख्या, तीसरी गुफा संख्या, चौथी गुफा संख्या, इस तरीके से नाम दिया है हमारे इतिहासकारों ने। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो गुफा संख्या 9, 10, 19 और 29 जो है वो चैत्य ग्रह के नाम से जानी जाती हैं। इसमें भगवान की पूजा की जाती थी। शेष गुफाएं संघारस या विहारस हैं, जिनका उपयोग जो है वो अनुयायियों के आवास उद्देश्यों और बौद्ध धर्म के विद्यार्थियों के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे कंटेंट जो है वो लिखा है आपके लिए। अजंता की गुफाओं का मुख्य प्रवेश द्वार से उनकी वर्तमान पहुँच के अनुसार गिने जाते हैं और उसी क्रम में इसे बनाया गया है। कलात्मक दृष्टिकोण से गुफा संख्या जो है, जो कला का सही रूप जो हमें देखने को मिलता है वो गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 वास्तव में महत्वपूर्ण है, और कला के उल्लेखनीय टुकड़े जो निश्चित रूप से आधुनिक दुनिया की कला को भी हरा सकते हैं। जो आधुनिक दुनिया में जो कलाएं हैं उनको भी ये कॉम्पिटिट करती है। ये जो पेंटिंग्स यहाँ पर हैं, इतने साल जो पुरानी बनाई गई हैं, वो आज की दुनिया की कला को भी हरा सकती हैं। इन गुफाओं की दीवारों को भित्ति चित्रों से सजाया गया है। देखिए 1, 2, 16 और जो 17 नंबर की गुफाएं हैं, इन्हें भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जो कि पिछले युग की एक ही आकर्षण जीवंतता प्रदान करने के लिए बनाए जाते थे। अभी आगे आप इसकी इमेज देखेंगे, जो यहाँ पे भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो कितनी सुंदरता से बनाए गए हैं कि वो आज भी उनको सटीकता से समझा जा सकता है और आज भी वो कम्पीट कर सकते हैं। देखिए आपने अगर बचपन में कभी कोई भी पेंटिंग बनाई हुई ना, तो आप समझ सकते हैं कि आज उसका कलर जो है वो फेड हो गया होगा, लेकिन ये हज़ारों साल बनाई गई पिक्चर्स हैं जिनका कलर आज भी फेड नहीं हुआ है। तो इतिहासकारों के लिए एक रहस्यमय है, मतलब चौंका देने वाली बात है कि ये कैसे संरक्षित रह गई या उनको किस तरीके से बनाया गया था कि अभी तक भी वो संरक्षित हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देन गुफाओं की दीवारों पर चित्रकला किस तरीके से बनाई। देखिए दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल सटीकता से आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें बनाई गई, जबकि ये हज़ारों साल पहले बनाई गई हैं। तो आइए आगे समझते हैं। अजंता की गुफाओं की दीवारों चित्रों को टेम्पोरा तकनीक से बनाया गया है। आपको जरूर याद रखना है कि टेम्पेरा तकनीक जो है इसके साथ इन्हें बनाया गया है। इस तकनीक में कैसे बनाया जाता है, इस तकनीक में सूखी सतह पर पेंटिंग शामिल है। दीवार पर मिट्टी, गौरंग और चावल के कणों के मिश्रण की 1 सेंटीमीटर मोटी परत पहले चढ़ा दी जाती है। पहले मान लीजिए कोई दीवार है, इस पर इन सबकी एक मोटी परत 1 सेंटीमीटर तक की चढ़ा दी जाएगी। चित्रकला को पूरा होने पर, जब यहाँ पे चित्रकला उसके बाद कर दी जाएगी, और जब चित्रकला पूरी हो जाएगी तो उसके ऊपर चूने का जो है ना एक कोट लगा दिया जाएगा, लेपित किया जाएगा, क्योंकि इन दिनों में रंग प्राकृतिक होते थे। देखिए वो रंग बहुत प्राकृतिक है, आप कोई सा भी कलर ले लीजिए तो वो बहुत जल्दी निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो तो इतने टाइम पहले के थे, तो उनको संरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या करा, चूने का एक लेप लगा दिया, जिससे क्या हुआ, वो पेंटिंग्स जो है ना वो आज भी काफ़ी अच्छी हालत में हमें देखने को मिलती हैं। चलिए आगे समझते हैं। अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं के चित्रों की चमक 1000 से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी आधुनिक समय में विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय है। भगवान बुद्ध से संबंधित घटनाओं को इन चित्रों में अभिव्यक्त किया गया है। इन चित्रों में किसका वर्णन किया गया है? भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी घटनाएं थी उनको।
चावल के मांड, गोंद और अन्य कुछ पत्तियों तथा वस्तुओं का सम्मिश्रण कर आविष्कृत किए गए रंगों से ये चित्र बनाए गए हैं। देखिए इसमें बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया गया है, मांड, गोंद और कुछ अन्य जो पत्तियाँ वगैरह होती है, फूल वगैरह होती है, इनका ही यूज़ करके इन रंगों को बनाया गया है। जबकि आज हम इतने महंगी क्वालिटी के रंग खरीदते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ सालों बाद फेडेड हो जाते हैं। तो हमारी समझने वाली बात है कि कितनी अच्छी क्वालिटी से वो उन्होंने रंगों को बनाया होगा और फिर पेंटिंग्स बनाई होगी कि वो आज भी संरक्षित है हमारे सामने। लगभग 1000 साल तक भूमि में दबे रहने और 1819 में पुनः उत्खनन कर इन्हें प्रकाश में लाया गया। तो इसका खोज कब की गई? 1819 में। 1000 वर्ष बीतने पर भी इनका रंग हल्का नहीं हुआ है, इनका रंग बिल्कुल हल्का नहीं हुआ है, ख़राब भी नहीं हुआ है, चमक भी यथावत बनी रही है। कहीं कुछ सुधारने या आधुनिक रंग लगाने का प्रयत्न भी हुआ है तो वो असफल हुआ है, मतलब वो भी फीका ही दिखता है इनके सामने। रंगों और रेखाओं की यह तकनीक आज भी गौरवशाली अतीत की हमें याद दिलाती है। हमारा जो अतीत है वो कितना गौरवशाली है कि उसमें इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग, हमने लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग देखी, अगर आपने देखी होगी मोनालिसा, ठीक है, तो वो पेंटिंग्स भी इन पेंटिंग्स के सामने बहुत फीकी है, क्योंकि ये जो पेंटिंग्स हैं बहुत बारीकी से बनाई गई हैं, रंगों का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। जबकि मोनालिसा की आप पेंटिंग देखोगे तो वो एक अलग उदाहरण है, लेकिन ये बहुत अलग तरीके से बनाई गई हैं, जो कि चट्टानों में बनाई गई हैं, इतनी सालों पुरानी हैं और फिर भी आज एक बहुत अच्छी हालात में है। ठीक है दोस्तों, देन है पुरातात्विक खोज। हमें क्या क्या पुरातात्विक खोज के रूप में यहाँ देखने को मिलता है? पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों के अनुसार गुफाओं को 2 अलग अलग क्षेत्रों में बनाया गया था। मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग क्षेत्रों के रूप में गुफाएं बनाई गई हैं, जिसमें कम से कम 4 सदियों का अंतर था। मतलब जो यहाँ पर मान लीजिए ए गुफा बनी है और एक बी गुफा बनी है, तो जो ए और बी गुफाएँ यहाँ पर बनी है ना, इनके बीच में करीब करीब यहाँ पे 400 सालों का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, कितने? 400 साल का, कम से कम 4 सदियों की बात कर रहे हैं ना, कि 400 सालों का अंतर देखने को मिलता है। पहले खंड में जो बनी है, यानी जो पहले ए वाली बनी है मान लीजिए, तो वह 2री शताब्दी ईसा पूर्व की तारीखें हैं। पहली जो खंड में बनी है उसमें 2री शताब्दी ईसा पूर्व की तारीखें हैं, जबकि दूसरे खंड की जो बनी है, यानी कि जो बी खंड की बनी है, वो वाकाटक और गुप्तों द्वारा बनाए गए हैं। वाकाटक और गुप्त जो है साम्राज्य रहे हैं भारत में, ठीक है, उत्तर भारत के ही साम्राज्य थे, ऐसा माना जाता है, उनके द्वारा बनाया गया है। प्रत्येक गुफा में बुद्ध के जीवन, बोधिसत्व और जटाकाश की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नक्काशियों और चित्रकला यहाँ पे शामिल की गई हैं। मतलब नक्काशियाँ भी उनसे रिलेटेड है और चित्रकला भी उनसे ही संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है स्थलों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो हमारी अजंता की गुफाएं हैं उनको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो प्रभावित कर रहे हैं या कि उनको ख़राब कर रही हैं, तो वो चीज़ें भी हम समझ लेते हैं। देखिए गुफा जो है ना, उसके ऊपर पेड़ों की जड़ें दरारें पैदा करती हैं और गुफाओं में पानी के रिसाव को बढ़ाती हैं, जिससे दीवार पेंटिंग और मूर्तिकला की क्षति और अंततः संरचनात्मक अस्थिरता होती है। देखिए ये जो गुफाएं हैं, ये जो पेंटिंग्स हैं, ये गुफा की दीवारों पर ही बनी हुई हैं, ये किसी पेपर पर तो बनी हुई है नहीं। तो होता क्या है, जो गुफा पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या है, पेड़ों के जो गुफा है उसके ऊपर पेड़ हैं और जो पेड़ हैं उसकी जड़ें जो हैं वो उसको तोड़ रही हैं, एक तरह से जड़ें जो हैं वो उसमें दरार डाल रही हैं, जिसकी वजह से नदी भी ऊपर से बह रही है, इसकी वजह से पानी उसके अंदर आ रहा है और पेंटिंग्स को हमारी ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ की बात की है। देन है आगंतुकों की अनियंत्रित संख्या के कारण गुफाओं के भीतर नमी बढ़ जाती है, जिससे फंगस की वृद्धि होती है, कीड़े और अंततः चमगादड़ आकर्षित होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कीड़े और जो चमगादड़ हैं ये नमी वाली स्थिति में रहते हैं, जिसकी वजह से देखिए पहले यहाँ पर लोग नहीं जाते थे, जिसकी वजह से ये संरक्षित रह गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नमी नहीं पहुँचती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पे अनियंत्रित संख्या में लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया हुआ है, जिसकी वजह से लोग आकर्षित होते हैं कि इतने सालों पुराने कैसे ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो लोग देखने जाते हैं उत्साह से। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन पेंटिंग्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फंगस भी लग रही है वहाँ पर, और जो कीड़े हैं और जो चमगादड़ हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पेंटिंग्स को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है अपर्याप्त सुरक्षा, बर्बरता और चोरी को भी ये बढ़ावा देता है। अब इसकी वजह से क्या है, जो हमारी यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो मूर्तियाँ बहुत अमूल्य हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है, वो हज़ारों करोड़ों लाखों की हैं। लेकिन वहाँ पे इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे चोरी की बर्बरता बढ़ रही है, क्योंकि अगर एक मूर्ति वहाँ से उठा ली गई लेकिन वो अमूल्य है, उसको अगर बेचा जाता है तो वो बहुत कीमती है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके संरक्षण को भी समझ लेते हैं कि इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है।
वर्तमान में अजंता और एलोरा के लिए कोई बफर जोन मौजूद नहीं है। बफर जोन मतलब उसको संरक्षित करने वाला एक एरिया, कि अगर यहाँ पर हमारी गुफाएं हैं तो उसको एक बाउंड्री लाइन दे दी जाए कि उसके अंदर कोई भी इस तरीके से इलीगल काम या फिर प्रवेश नहीं कर सकता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि ASI है ने सुझाव दिया है कि अजंता के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे को वानिकी मंत्रालय और ASI द्वारा प्रशासित ग्रीन बेल्ट के रूप में नामित किया जाना चाहिए। मतलब इसके जो चारों तरफ है 5 किलोमीटर के दायरे को एक ग्रीन बेल्ट बना देना चाहिए। एलिफेंटा द्वीप के और इसके आसपास के जल के 1 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक संरक्षित क्षेत्र है और ASI गुफाओं के आसपास के 300 मीटर 2 का साइट संरक्षक है। अजंता की गुफाओं के प्रवेश द्वार पर सनस्क्रीन पर्दे लगे हैं ताकि सूर्य की सीधी रोशनी उनके दीवारों को नुकसान ना पहुंचा सके। सभी अजंता गुफाओं के भीतर कीट उन्मूलन के लिए धुनी और दीवार चित्रों पर PVA उपचार भी किया जा रहा है। देखिए, पहले पहला पॉइंट समझिए कि यहाँ पर जो है अगर सीधी सूर्य की रोशनी अजंता की गुफाओं में जाती है तो इससे क्या होगा, एक तो रॉक को नुकसान हो सकता है, जो कि गुफाएँ हैं वो उसको नुकसान हो सकता है, चट्टान को नुकसान हो सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं उसमें, इससे हमारी पेंटिंग्स को नुकसान होगा। दूसरा क्या है कि अजंता की गुफाओं के अंदर अगर सूर्य की रोशनी जाती है तो उससे पेंटिंग को भी नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पर क्या लगाए हैं, सनस्क्रीन पर्दे लगाए गए हैं। और इसके साथ ही जो वहाँ पर कीट पतंगे लग रही हैं उनका ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्या लगेगी है, धुनी और दीवारों पर PVA की उपचार किया जा रहा है। चमगादड़ और पक्षियों के प्रवेश को रोकने के लिए नए ग्रिड दरवाजे और खिड़कियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। इससे खिड़कियां और दरवाजे लगाने से क्या होगा, चमगादड़ जो पक्षी हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे, जिससे हमारी पेंटिंग्स और जो आर्किटेक्चर है वहाँ पर वो सुरक्षित हो पाएगा। अब इसके साथ ही कुछ और काम भी हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं और कुछ और काम भी आगे प्लान किए गए हैं इनको संरक्षण देने के लिए। ASI अजंता में पानी के रिसाव के स्रोत की जांच कर रहा है। मतलब पानी जो है रॉक्स के अंदर से कहाँ से आ रहा है, चट्टान में कहाँ से आ रहा है, और एक विशेषज्ञ बैठक भी आयोजित की गई है। वर्तमान में सीमेंट से तो दरारें भर दी गई हैं, जो दरारें आई थी हमारी चट्टान में उनको भर दिया गया है, लेकिन अन्य विकल्प तलाशने की भी ज़रूरत है। विनियम एक समय में प्रत्येक दीवार पेंटिंग में 40 आगंतुकों के प्रवेश की अनुमति देता है। मतलब अनुमति सिर्फ जो है वो 40 को मिलनी चाहिए। हालांकि वास्तव में कोई आगंतुक नियंत्रण नहीं है, मतलब कोई भी वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। प्रत्येक गुफा में लगभग 100 लोग एक बार में जो प्रवेश करते हैं। रियलिटी में 100 लोग एक बार एक गुफा में घुस रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे मॉइस्चर बढ़ रहा है और उसकी वजह से कीट पतंगे लग रहे हैं। चमगादड़ों को हटाना, हाल ही में 34 एलोरा गुफाओं जो हैं उनमें से एक में वनस्पति और फंगस का काम पूरा हो गया है। जो 34 नंबर की एलोरा गुफा है वहाँ पे पूरा हो गया है और अन्य गुफाओं में इसी तरीके का काम करने के लिए कार्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। ASI भविष्य के संरक्षण उपायों पर भी विचार कर रहा है। एलिफेंटा की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा वहाँ पर की जा रही है। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। इसका कंटेंट काफ़ी ईजी वे में मैंने आपको उपलब्ध कराया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम आपको दे देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी वीडियो आपके लिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।